मेरे प्रिय भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है अंधकार से प्रकाश कैसे पाएं और यीशु में नया ज्योति हमारे जीवन में कैसे आए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका मैं धन्यवाद करता हूं जो आप परमेश्वर में अब तक बने हैं और आगे भी परमेश्वर आपको बनाए रखे। यीशु मसीह सर्वदा आपके साथ है और आगे भी आपके साथ रहेंगे। भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे विनती करता हूँ कि वचन को सुने। आज ये वचन आपके जीवन में महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण जीवन में एक नया ज्योति और उमंग पैदा करेगा। यीशु मसीह हर वक्त हर समय आपको संभालने में ये वचन मदद करेगा। भाई और बहनों, हमारे जीवन में अंधकार से किस प्रकार से बच सके हम और यीशु में नया जीवन कैसे प्राप्त करें, ये हमारे जीवन में एक बहुत पूर्ण योजना होती है और हम एक सोच विचार में रहते हैं कि हम किस प्रकार अपने जीवन से अंधकार को मिटा सकें और यीशु में नया जीवन ला सकें। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप वचन को सुनिए और समझिए। आज ये वचन आपको हर प्रकार की दुर्बलता से और अंधकार से, हर चीज से जो आपके जीवन में कार्य करते हैं शैतान, उससे दूर करेगा और यीशु में आपको नया जीवन प्रदान करेगा। आप गौर से वचन को सुनिएगा। आपके लिए ही आज ये वचन लाया है प्रभु यीशु। आज आपको इस वचन की अधिक जरूरत है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब मेरे से बड़े हो, आप इस वचन को अंत तक सुनिए। यीशु आपके जीवन में अवश्य कार्य करेगा। हमारे जीवन में कब पता नहीं कहाँ से प्रभु यीशु वचन ला दे और हमारे जीवन में उसकी ज़रूरत हो। तो आज इस वचन को हम आरंभ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और हर सुनने वाले को प्रभु यीशु आशीष और अनुग्रह और शांति प्रदान करें। फर्स्ट वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 8:12 पर लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का ये वचन हमें रहस्यमय बातें सिखाता है। आज संसार में चमत्कार लगता है पर भीतर से बहुत लोग अंधकार में हैं। पाप का डर, चिंता का, अकेलापन का, अंधकार का, हर कोई कुछ खोज रहा है, शांति, उद्देश्य और प्रकाश। यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। इसका अर्थ है जहाँ यीशु है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कोई दीपक बुझ जाए तो घर में अंधकार छा जाता है, वैसे ही जब आत्मा परमेश्वर से दूर होती है जीवन में अंधकार छा जाता है। रोमियो 3:23 पर लिखा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह हमारे जीवन में एक दीपक है जो हमारे जीवन में सर्वदा प्रकाश लाता है और नए जीवन की दिशा देता है। जब हम अंधकार में चलेंगे तो हम रास्ता भटक जाएंगे और शैतान हमारे जीवन में हर प्रकार की बुराइयाँ और वो काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो हमारे जीवन में कराता रहेगा। हर प्रकार मत्ती का हम 14:31 को देखते हैं, परंतु जब उसने वायु को देखकर डर गया और डूबने लगा तब चिल्लाकर कहा, प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा। जब पतरस ने अपनी आंखें यीशु से हटा ली वह डूबने लगा। भय हमेशा अंधकार लगता है परंतु यीशु का हाथ प्रकाश लाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पतरस जब पानी पर चल रहे थे, वो जब यीशु की ओर देख रहे थे तब वो डूबे नहीं, पर जहां उन्होंने यीशु से नजर हटाया और आसपास देखने लगा वो डूबने लग गया। इसी प्रकार मेरे भाई और बहनों, हमारा दिशा और हमारे आंखें और हमारा ध्यान और बुद्धि परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर लगे रहने चाहिए। जिससे क्या होता है, हमारे जीवन में पाप, बुराई, अधर्म, फूट, वैर भाव, इससे क्या होता है, दूर रहता है सब कुछ।
यूहन्ना 1:5 में पढ़ते हैं, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज के समय में जो भी पाप में फंसे हुए हैं, जो अंधकार में फंसे हुए हैं, वो यीशु से दूरी बनाते हैं, यीशु के वचन से दूरी बनाते हैं। अपने कान की खुजली के लिए अपने प्रकार के उपदेशक ढूंढते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब कभी तुम्हें वचन सुनो और तुम्हारे आप में ठेस लगे, तुम्हें गिल्टी फील हो, तो जानो कि ये वचन मेरे लिए है। परमेश्वर मुझे बात कर रहा है, परमेश्वर मुझे कुछ सिखाना चाहता है। प्रभु यीशु हमें वचन के दायरे में बात करता है। बहुत लोग नहीं जानते कि सत्य क्या है, पर सत्य स्वयं यीशु मसीह है। यूहन्ना 14:6 पर है, जैसे कोई व्यक्ति मोमबत्ती लेकर अंधेरे सुरंग में जाता है तब रास्ता साफ दिखाई देता है, वैसे जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं तो दिशा स्पष्ट हो जाती है। यीशु अगर हमारे जीवन में है तो हमें साफ साफ नजर आएगा, सही और गलत, बुराई, हर एक चीज हमें नजर आएगा और हम पाप से बच सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना 1:9 वो सच्ची ज्योति थी जो हर मनुष्य को प्रकाश करती थी, जो संसार में आता है। यीशु केवल प्रकाश नहीं लाते, वे स्वयं प्रकाश है। यीशु मसीह हमारे जीवन में एक प्रकाश है जो हमारे जीवन को हमेशा अंधकार से बचाए रखते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में हर जगह, हर समय, हर घड़ी हमारे जीवन में कार्य करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन को गौर से और अच्छे से समझो। यीशु आपको बात करना चाहते, आपके जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं, आपके जीवन को बदलना चाहते हैं यीशु मसीह। आज इस वचन को आप नहीं सुनोगे तो हो सकता है प्रभु यीशु आपसे बहुत दूर हो जाए। आज आपके लिए ही यह वचन। जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं, पाप उजागर होता है और क्षमा मिलती है। यूहन्ना 1:9 में लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन से जितने पाप, बुराई, वो सारे खत्म कर दिए जाते हैं। निराशा में भी आशा आती है, शांति लौट आती है जब यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। एक मन का सुकून, एक चिंता से निर्गुण होना होता है। हर प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन से और डिप्रेशन हमारे जीवन से खत्म होती है। हर प्रकार के रोग बीमारी हमारे जीवन से खत्म होती है जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं। दुष्ट आत्माओं के कार्य हमारे जीवन से खत्म होती है जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं। यदि हमने अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब हम यीशु के समीप जाते हैं और हमारे पाप जो हमारे जीवन में कार्य करते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर उसको हम यीशु के समीप जाकर मान ले कि हाँ मेरे प्रभु, मेरे जीवन में ये अधर्म हुआ है, तो हमारे हर एक पाप से जो कितनों से कितना भी बड़ा हो, हमें क्षमा करने में सामर्थ्य और विश्वास योग्य है। मेरे प्रिय भाई और बहन, पौलुस का परिवर्तन प्रेरितों के काम 9:3 और 6 तक में देखेंगे। पौलुस किस प्रकार से अपने जीवन को बदलता है। जब वह दक्षिण के मार्ग पर जा रहा था तो अचानक आकाश से एक ज्योति चमकी, चारों ओर चमकती, और उसने आवाज सुनी, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है। उस प्रकाश ने उसका जीवन बदल दिया। साउल जो मसीहियों को सताता था और मसीह का प्रचारक बन गया। देखो मेरे भाई और बहनों, यीशु का प्रकाश हमारे भीतर भी दिशा बदल देता है। पौलुस जो पहले साउल कहलाता था, मसीहियों को सताता था, मारता था, यीशु उसके जीवन को ऐसा बदला कि वो खुद मसीह का दीवाना हो गया, मसीह का प्रचारक बन गया। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा प्रकाश ला देगा जो हमारे जीवन को बदल देगा। हम हर प्रकार की बुराई हमारे जीवन से मिट जाएगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इफिसियों 5:8 में क्या बताता है प्रभु? यीशु में नए जीवन में चलने का अर्थ है सत्य में चलना, झूठ को त्यागना, प्रेम में रहना जैसे मसीह ने प्रेम किया, क्षमा करना जैसे हमें क्षमा किया गया, विश्वास में बढ़ना, हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखना। ये होता है जीवन में चलना।
मत्ती 5:14 में है, तुम जगत की ज्योति हो, अपना प्रकाश मनुष्य के आगे ऐसे चमकाओ कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की बड़ाई करें। जब हम प्रकाश में चलते हैं तो हम स्वयं दूसरों के लिए प्रकाश बन जाते हैं। आज प्रभु कह रहे हैं, बेटे बेटियां, अब अंधकार छोड़ो, मैं तुम्हारा प्रकाश हूँ। वह आपके जीवन को बदलना चाहता है, जैसे उसने पौलुस का जीवन बदल दिया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमारे जीवन को बदलना चाहता है। बस हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को बदलने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए यदि कोई पाप भी अगर करता है तो परमेश्वर के समीप जाए और अपने उस पाप को अंगीकार करें, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे हर गुनाह पाप को क्षमा करने में सामर्थी और विश्वास योग्य है मेरे प्रिय भाई और बहन। आज ये वचन आपको हमेशा सर्वदा प्रकाशमय ज्योति में लेके आएगा। धन्य हो आप जो इस वचन के अंत तक बने हुए हो। अंतिम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे सामने आता हूँ, आप भी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। मेरे जीवन को, अंधकार को अपने प्रकाश से भर दे, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे। मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे प्रकाश में चलूँ और दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकूँ। धन्यवाद प्रभु, तू मेरी ज्योति है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने इस संदेश को सुना, आपके जीवन में प्रभु यीशु अवश्य कार्य करेगा और आप अपने आप को प्रभु में बनाने की कोशिश कीजिए और हर गुनाह पाप जो छोटे से छोटे हो यीशु के समीप लाइए और उसे परमेश्वर के आगे प्रस्तुत कीजिए मेरे भाई और बहनों। और छोटे से रिक्वेस्ट के साथ में यीशु मसीह के नाम से इस वचन को अपने ग्रुपों में अपने भाइयों और बहनों को, मसीह भाई और बहनों को शेयर जरूर कीजिए, जिससे उनका भी जीवन ज्योतिमय और प्रकाशमान हो सके। यीशु मसीह के नाम से मेरा अंतिम नमस्कार।